Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, good morning all of you. I hope you all are fine. Now let's start chapter 2, orthography. वर्ण विचार। वर्ण विचार तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझिए कि क्या होता है ये। तो भाषा की वह लिखित मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाती, अर्थात वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे कि आ, ई, उ, व, क, ख इत्यादि। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड किए जा सकते हैं। उदाहरणता द्वारा मूल ध्वनि को यहाँ स्पष्ट किया जाता है, जैसा कि आप उदाहरण से समझ सकते हैं। आओ पौधे लगाएं, यह एक वाक्य है जो 3 शब्द से मिलकर बना है। अपनी बुक में देखिए, आपका सबसे पहला वाक्य आ रहा है आओ, फिर आ रहा है पौधे, फिर लगाओ। तो देखिए आओ को कैसे बनाया गया, आ और प्लस ओ, यानी कि आओ के लिए आ प्लस ओ को मिलाया गया, तब क्या बना आओ। पौधे के लिए आपका पहला शब्द आता है पा, फिर आपकी मात्रा लगी हुई है औ की, फिर धा के बाद ए की मात्रा लगी हुई है, तो हो गया पौधे। उसी हिसाब से लगाए भी लिखा हुआ है, तो उसमें आ गया ल प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस ए। तो इस प्रकार से आपने समझा कि इसका किस तरह से हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, यानी कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। सबसे पहले आते हैं स्वर में। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह से निकलने वाली हवा के मार में कोई रुकावट नहीं होती, उनका उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि के सहायता से किया जा सकता, उनको स्वर कहते हैं। जैसे कि अगर एक आम भाषा में कहें तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसके लिए हमें कंठ और तालु का उपयोग होता है, जीभ का, होठ का नहीं। वर्ण हमारे कितने हैं, स्वर हमारे कितने कहे गए? स्वर देखिए, आ, ई, उ, र, ओ आदि हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वर के भेद कितने हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। सबसे पहले आता है ह्रस्व। तो देखिए लिखा हुआ है कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, र, ये 4 ह्रस्व स्वर है। दूसरा है आपका दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। प्लुप्त स्वर में क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। सामान्यतः उनका प्रयोग नहीं होता है, किंतु दूर से पुकारने और गाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम, राम, हरि, तो आपको सुनने में ही लग रहा है कि ये शब्द खींचे जा रहे हैं, यानी कि बढ़ाए जा रहे हैं, ये प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में इन स्वरों के आगे 3 लिखने की परंपरा है, यदि हिंदी में इनके आगे 2, 3 गुरु लिखने का परंपरा चल पड़ी है।